जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज के क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड होगा। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 35 में से कितना क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, नांगल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और नागार्जुन सागर बांध ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी टी.एन. शेषन या ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। आप लोग आंसर करिएगा। दोस्तों, अब आप लोग मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विनोबा भावे। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 1958 में, 1958 में। अब अगर हम विनोबा भावे की बात करें, इन्होंने फूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जय जगत का नारा किसने दिया था। तो विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है। वेरी गुड। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए इसी चैनल पर। तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 4 बजे और एक क्लास होती है शाम को 8 बजे। ये सभी क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं। चलिए अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा रेटनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है। आपको बताना है रेटनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम केमिकल नेम है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए या ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा पाक स्टेट किन 2 देशों को अलग करता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और श्रीलंका को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका इनको अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में
निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? बताइएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 324। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अनुच्छेद आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब बताइएगा, ओमान की कैपिटल क्या है? आपको बताना है ओमान की राजधानी क्या है। आंसर दीजिएगा दोस्तों। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्कट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मस्कट ओमान की राजधानी या कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? ए, निर्मल भारत अभियान से, बी, बचपन बचाओ आंदोलन से, सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या डी, चिपको आंदोलन से। बताइएगा, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित हैं? जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। बताइएगा, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? आपको बताना है किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी, सी.डी. देशमुख। बताइएगा, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब बताइएगा, ये भारत में कब लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 जुलाई 2017 को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? आपको बताना है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ए, पतंजलि को, बी, वाल्मीकि को, सी, कपिल को, या डी, गौतम को। बताइएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कपिल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बताइएगा, ए, दादा भाई नौरोजी, बी, नन ऑफ दीज, सी, महात्मा गांधी, या डी, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा,
DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है DTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी, साहित्य अकादमी द्वारा, सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा, या डी, भारतीय विद्या भवन द्वारा। बताइएगा, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, शब्द फ्री थ्रो इसका संबंध किस खेल से है? शब्द फ्री थ्रो इसका संबंध किस खेल से है? ए, वॉलीबॉल, बी, बास्केटबॉल, सी, बैडमिंटन, या डी, क्रिकेट। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बास्केटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शब्द फ्री थ्रो यह बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? बताइएगा, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक जेनेटिक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रंग वर्णांधता आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हीमोफीलिया में दोस्तों चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये बहता रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है। बताइएगा, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका प्रकीर्णन कम होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? बताइएगा, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स का मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, कंधार कहाँ स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कंधार ये दोस्तों अफ़गानिस्तान में स्थित है। बताइएगा, ये अफ़गानिस्तान में किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिणी अफ़गानिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंधार दक्षिणी अफ़गानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, बाबा गारिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? आपको बताना है बाबा गारिया पूजा त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? ए, अरुणाचल प्रदेश में, बी, हिमाचल प्रदेश में, सी, राजस्थान में, या डी, त्रिपुरा में। सभी आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाबा गारिया पूजा त्यौहार ये मुख्यतः त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है,
13 फरवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। 13 फरवरी को पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजनी नायडू। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का जन्म दिवस होता है, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, इनमें से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम कहाँ का परंपरागत नृत्य है? बताइएगा, ए आंध्र प्रदेश का, बी कर्नाटक का, सी केरल का, या डी तमिलनाडु का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मोहिनीअट्टम केरल का परंपरागत नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। अब बताइएगा ये किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, या डी चंद्रगुप्त प्रथम के? बताइएगा पतंजलि किसके समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यमित्र शुंग के। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? एक कश्मीर घाटी में, बी शांत घाटी में, सी सी सुरमा घाटी में, या डी फूलों की घाटी में? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, शांत घाटी में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बताइएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्यमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? यह भी क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड रिपन को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? बताइएगा, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी लाल सागर या ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। बताइएगा इसमें से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मृत सागर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा किस भारतीय राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ओडिशा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में ओडिशा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू दोस्तों अजरबैजान की राजधानी है। अब बताइएगा यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ए लौह उद्योग के लिए, बी हवाई जहाज उद्योग के लिए, सी समुद्री जहाज उद्योग के लिए या डी पेट्रोलियम के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पेट्रोलियम के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत का संविधान कैसा संविधान है? बताइएगा भारत का संविधान कैसा संविधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धर्मनिरपेक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताइएगा संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? गुड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाग 5 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भाग 5 में संसद के गठन का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।